अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लिखाई दुरुस्त करने के बुनियादी उसूल देखेंगे। इसमें किसी किस्म की कैलीग्राफी की ज़रूरत नहीं है। आप बुनियादी उसूल फ़ॉलो करेंगे, आप उनके मुताबिक चलेंगे, आपकी लिखाई विदिन अ मंथ, एक महीने के अंदर दुरुस्त हो सकती है। अज़ीज़ तलबा, लिखाई का बहुत ज़्यादा रोल है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर आपकी लिखाई बेहतर नहीं है तो फिर आपको मार्क्स की तवक्को नहीं करनी चाहिए। लिखाई की इस्लाह ज़रूरी है। लिखाई की इस्लाह के लिए हम देखते हैं बोर्ड की तरफ। लिखाई दुरुस्त करने के बुनियादी उसूल। सबसे पहला उसूल क्या है? रोज़ाना आपने लिखना है, इसका मामूल आपने बनाना है। अगर आप लिखने का मामूल नहीं बनाते तो फिर मार्क्स की तवक्को नहीं करनी। उसके बाद जो याद करें उसे लिखें, कम से कम 30%, यानी जितना आपने याद किया उसको 30% लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपने तफसीली सवाल याद किया, उसका जवाब याद किया, 15 हेडिंग्स हैं तो कम से कम 5 लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन याद किए हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन याद किए हैं तो 2 लिखने की मशक करें, तो कम से कम 30% लिखा करें। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है, दरसी किताब में जिस तरह हुरूफ तहज्जी लिखे होते हैं बिल्कुल उसी तरह लिखने की कोशिश करें। जैसे दरसी किताब में लिखे होते हैं बिल्कुल वैसे लिखें, उसकी मशक करनी शुरू कर दें। आप दरसी किताब में क्या है, एक पैराग्राफ लिखा है, उसकी मशक आप करें। ठीक हो गया। अब मैं इसको पहले पॉइंट को ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिएगा। रोज़ाना लिखने का मामूल बनाएं। क्यों मामूल बनाना है? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, इल्म को लिख कर महफूज कर लो, इल्म को लिख कर महफूज कर लो। तो बेटे, लिखा हुआ भूलता नहीं है, लिखाई ज़रूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसलिए अंग्रेज़ कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अपनी लिखाई को बेहतर करना है तो मशक करनी, प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर बात आती है, फ़ारसी में कहा जाता है कि गर तू मी खाही के बाशी खुश नवीस, में नवीस में नवीस में नवीस। अगर तुम चाहते हो कि अच्छा लिखने वाले बन जाओ तो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, यानी लिखाई की मशक करते रहो। अज़ीज़ तलबा, ये इंतहाई ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी मालूमात आपको दी गई हैं। और एक आखिरी पॉइंट के हवाले से मैं वजाहत कर देता हूँ कि दरसी किताब में जिस तरह हुरूफ तहज्जी लिखे होते हैं बिल्कुल उसी तरह लिखने की मशक करें। वो कैसे की जाएगी? देखें, हुरूफ तहज्जी में से पहला हर्फ ले लें, अलिफ़। अलिफ़ को आप वैसे लिखें जैसे दरसी किताब में लिखा हुआ है। रोज़ाना कितनी मरतबा आप करेंगे? 100 मरतबा एक हर्फ की मशक करेंगे। ये तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। चौथा पॉइंट देखिए, रोज़ाना 100 मरतबा एक हर्फ की मशक करेंगे आप। ये मैंने चौथा पॉइंट ऐड कर दिया। रोज़ाना एक हर्फ की आप मशक करेंगे 100 मरतबा। तो जब आप इस तरह करेंगे तो विद इन अ मंथ आपकी लिखाई बेहतर हो सकती है। तो अज़ीज़ तलबा, एक हर्फ अलिफ लें, 100 मरतबा उसको तरतीब से एक पेज पर लिखिए। जब आप उसको लिख लें तो दरसी किताब इस्लामियात की हो या पाक स्टडीज़ की हो या उर्दू की हो, उसका एक पैराग्राफ ले लें और उसको लिखने की मशक करें। या आपके रोज़ाना की बुनियाद पर आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपकी एकेडमीज़ में आपके टेस्ट होते हैं, ट्यूशन सेंटर्स में आपके टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट के अंदर उस लफ्ज़ को, उस हर्फ को बेहतर करना है आपने, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगले दिन बा आ जाएगा या अलिफ मद आ जाएगा, आप उस दूसरे हर्फ की पहले घर में 100 मरतबा बिल्कुल वैसी मशक करें जैसे वो लिखा हुआ है दरसी किताब में। और फिर अपने टेस्ट में और या ख़ुद मशक करने के लिए आप एक पैराग्राफ लें, उसमें बा को वैसे लिखें जैसे वो लिखा होता है। तो इस तरह आपकी लिखाई की इस्लाह एक महीने में हो जाएगी। ये बिगिनर्स लेवल है, बुनियादी आपका जो लेवल है उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। आप इसके लिए यूट्यूब पर और बहुत से लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें कैलीग्राफिस्ट और माहिरीन खुशखती वहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तफसीलात से चीज़ें समझा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी कर लेंगे
तो इस्लामियात हो, पाक स्टडीज़ हो, इन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर 50 नंबर हैं तो पूरे के पूरे 50, या उर्दू है तो उर्दू में मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चे लेते हैं, जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, लिखाई दुरुस्त करना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ हम अपने इस सबक का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको इससे रेलेवेंट मालूमात मज़ीद दरकार हों या किसी भी हवाले से, तो इस चैनल को देखते रहिए और फॉलो करते रहिए और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करते रहिए। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए हों और कोई क्वेश्चंस हो आपके, तो आप इस चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। हम गाहे बगाहे उनका जवाब आपको देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।